बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। किसी को भले मेरी बात बुरी लगे, जो अहमदिया मुस्लिम्स हैं भारत में करीबन 8 लाख हैं, लेकिन दुनिया में इनकी बहुत इज्जत है और ऑर्गेनाइज्ड लोग हैं, तमीजदार लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं और ये कंट्रोवर्सी से दूर रहते हैं। इतनी हकीकत है। अब वो मुसलमान है नहीं है ये अल्लाह तय करेगा। टीवी पर बैठ के रिजवान या साजिद तय नहीं करेगा। पार्टी वजूद में आई है तो उस जमाने में इस वजह से कि पीपल्स पार्टी उस वक्त पाकिस्तान की वहदत का नारा लेकर उठी हुई थी और मशरिक और मगरिब में तफरीक का जो मसला या शरारत शुरू हुई वो बाद की बात है। आगाज में पीपल पार्टी का मंशूर एक मुल्की यकजहती और मुल्की वहदत का मंशूर था। उसके बरक्स बाकी जितनी पार्टियां थी वो तकसीम की तरफ मायल हो गई थी। वली खां साहब अब पख्तूनिस्तान की बात कर रहे थे, दौलताना साहब उस वक्त बांग्लादेश के लीडरों के साथ साजबाज कर रहे थे, उनके साथ मिल गए थे। तो जमात के लिए चारा कोई नहीं था। चुनांचे पीपल्स पार्टी की मदद में जो भी जमात ने खिदमत की है उसमें मुझे अकेले को जो मौका मिला है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि हजरत खलीफतुल मसीह सालिस जो मेरे पेशरो थे उन्होंने मुझे पीपल पार्टी और भुट्टो साहब से राब्ते के लिए मुकर्रर किया हुआ था। चुनांचे मैंने उनकी खातिर उनकी जो प्लानिंग थी उसमें बहुत काम किया, उनकी पहली तकरीर के सिलसिले में भी उनकी बहुत मदद की। जब ये जीत गए तो उस वक्त मैं सिंध अपनी जमीनों पे दौरे पे गया तो रस्ते में वीरपुर खास है, वहाँ जो पीपल्स पार्टी के चोटी के सरबराह बसंत सैयद गुलाम रसूल शाह साहब मरहूम और इस तरह के और बड़े सरबराह थे, उन्होंने मेरे एजाज में दावत की और बहुत इज्जत दी और दावत के बाद एक तकरीर की पीर गुलाम रसूल शाह साहब ने, और उन्होंने कहा कि मिर्जा साहब मैं जानता हूं कि जमात अहमदिया के बड़े एहसान है हम पर, लेकिन सारी जमात के एहसान एक तरफ और आपके अकेले के दूसरी तरफ। ये मुबालगा अमीजी थी और उनका मानना यह था कि आप जाती तौर पर जो बातें समझाते रहे हैं हमें वही ठीक निकलती। हमें ये सोचना चाहिए कि हम तमाम दुनिया की नफरतें एक दूसरे के साथ इसी दुनिया में छोड़ के जाएंगे और जो हम जिस औलाद के लिए बहुत ज़्यादा करते हैं वो औलाद हमें थोड़े दिन बाद दीवार पे लटकाएगी, उसकी औलाद हमें स्टोर में रख देगी और जब चौथी नस्ल आएगी तो हम गार्बेज कर दिए जाएंगे। हमारी दुनिया में इतनी ही हकीकत है और इतनी ही हैसियत है। मैं दावे से कहता हूं कि इस महफिल में बैठे हुए 10% लोगों को भी अपने दादा की शक्ल या परदादा का नाम याद नहीं होगा। यही कुछ हमारे साथ भी होगा। हम लाख दुनिया में फन्ने खान बने रहे, हम लाख दुनिया में ये कहते रहे कि वो आगे क्यों बढ़ गया, वो पीछे क्यों हट गया, लेकिन यकीन जानिए अल्लाह ताला ने जहाँ इंसान पे इतने एहसानात किए हैं वहाँ एक बहुत बड़ा उसका एहसान ये है कि उसने 3 चीज़ें अपने पास रखी हैं। वो चीज़ें ये हैं कि मैं जिसे चाहे इज्जत दूँ, जिसे चाहे जिल्लत दूँ, मैं जिसे चाहे ज़िंदगी दूँ, जिसे चाहे मौत दूँ, और मैं जिसे चाहे रिस्क दूँ और जिसे चाहे मुफलिसी दूँ। अब आप सोचें कि अगर इज्जत देना मेरे जैसे किसी छिछोरे आदमी के हाथ में होता तो इज्जतदार सिर्फ मैं होता और आप सबकी बेइज्जती होती। अगर रिस्क देना मेरे जैसे किसी आदमी के हाथ में होता तो मेरे गोदाम भरे होते और आप सब भूख से मर रहे होते। अगर इसी तरह जिंदगी या मौत मेरे हाथ में होती तो सिर्फ दुनिया की आबादी एक शख्स की होती, क्योंकि मैं सबको मौत से हमकनार कर देता। इस राज को समझने के लिए ज़रूरी है कि मोहब्बत और नफ़रत के बुनियादी फ़र्क को समझिए। बहुत बाल बराबर फ़र्क है। मोहब्बत के लिए कहते हैं कि मोहब्बत अंधी होती है, मोहब्बत अंधी होती है और नफ़रत अंधा कर देती है।
محبت چونکہ پیدائشی طور پر اندھی ہوتی ہے، لہٰذا وہ جینے کا ہنر جانتی ہے، اور نفرت کے سفر میں آپ آدھے وقت بینا ہوتے ہیں اور باقی وقت نابینا ہوتے ہیں، تو انہی شاہراہوں پر جس پر آپ محبت کا ہاتھ پکڑے دیوانہ وار چلے جاتے ہیں، نفرت کی آگ میں جلنے لگتے ہیں اور اپنی ہی لگائی ہوئی آگ میں بھسم ہو جاتے ہیں۔ تو نفرت کا کوئی اسکوپ نہیں ہے۔ آئندہ آنے والے وقتوں میں آپ کی نسلیں یہ یاد نہیں رکھیں گی کہ آپ نے کتنے لوگوں سے نفرت کی، لوگ یہ یاد رکھیں گے کہ آپ نے کتنے لوگوں سے محبت کی۔ لوگ یہ نہیں یاد رکھیں گے کہ آپ نے کتنے لوگوں کا راستہ روکا، لوگ یہ یاد رکھیں گے کہ آپ نے کتنے لوگوں کا راستہ بنایا۔ لوگ یہ نہیں یاد رکھیں گے کہ آپ کتنا پڑھ گئے، لیکن لوگ یہ یاد رکھیں گے کہ آپ نے کتنے لوگوں کو پڑھوا دیا۔